हर हर महादेव, माता पार्वती की जय हो। मैं अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आई हूँ। पागल माँ की शिव चर्चा कथा। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक गांव में एक औरत रहती थी। उसका पति और उसका एक बेटा था। एक ही बेटा था। वो अपना जीवन बहुत ही खुशी खुशी बिता रही थी। शिव भक्त थी, शिव शिष्या थी, शिव जी को बहुत पूजती थी। उसको ये विश्वास था कि मैं आज खुश हूँ तो सिर्फ और सिर्फ शिव जी की वजह से। शिव जी की कृपा इतनी थी उसके ऊपर कि उसका जीवन खुशियों भरा था। बेटा 8 साल का ही हुआ कि अचानक से उसके पति का निधन हो गया। जैसे ही उसके पति उसको छोड़ करके गए, उसकी दिमागी हालत एकदम से खराब हो गई। वो पागलों की तरह इधर उधर घूमती, जिसको देखती हंसती तो हंसते रहती, रोती तो रोते रहती। ऐसे उसका स्वभाव हो गया था। जो औरत एकदम रानी की तरह रहती थी, एकदम एक दूसरे से मिल मिलाप करके रहती थी, वो आज एकदम से पागल की तरह हो गई थी। उसका 8 साल का बेटा बेचारा यही सोचता कि किस प्रकार अपनी माँ को ठीक करूं। अपनी माँ के लिए वो बहुत कुछ करता, बहुत जगह गया, दवाई करवाया, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी माँ उसको खुद ही नहीं समझ में आता था कि वो क्या करे। वो ये जानता था कि शिव जी की भक्त है मेरी माँ, और अगर शिव जी ही करेंगे तभी मेरी माँ अच्छी होंगी। वो शिव गुरु पे बहुत विश्वास करती थी, लेकिन जब से वो पागल हो गई थी, उसको कुछ भी नहीं समझ में आता था। जंगल में चली जाती, शिव जी का मंदिर रहता, वहीं घंटों ताली बजा बजा कर हंसती, कहीं रोने लगती, कहीं बातें करती अपने आप से ही। उसका बेटा ये सब चीज़ देख देख कर बहुत रोता, क्योंकि उसने 8 साल तक अपनी माँ को एकदम अच्छे से देखा था, उसका स्वभाव देखा था। उसकी माँ कितना उसको लाड प्यार करती थी, कितना दुलार करती थी। एक बार बेटा बोले कि ये खाना है तो हाजिर हो जाता था। आज बेटा बेचारा दिन दिन भर भूखा रहता है, माँ भी भूखी रहती है, लेकिन माँ को ख्याल ही नहीं रहता। लेकिन उसको पागलपन में भी शिव गुरु नहीं भूले थे। शिव गुरु के मंदिर वो जाना रोज कभी नहीं भूलती थी। एक बार गांव में शिव चर्चा रखी गई, शिव चर्चा हो रही थी। वो पहुंच गई, वहाँ पे ताली बजा बजा करके शिव जी की चर्चा कराने लगी, बैठ गई। लेकिन वहाँ के जो लोग थे वो उसको देख करके वहाँ से भगा देते हैं, कहते हैं चलो यहाँ से भागो। वो हट करके बैठ जाती है, नहीं, मैं शिव गुरु के स्थान पे आई हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन कुछ औरतें उसको घसीट के दरवाजे के बाहर कर देती हैं। जब उसको दरवाजे के बाहर कर देती हैं, उसका बेटा आता है और अपनी माँ को गले लगा करके बहुत रोने लगता है और कहता है, माँ आप चलो, यहाँ आप नहीं रहोगी, क्योंकि जब तक आप अच्छी थी तो सब आपको मानते थे, सम्मान देते थे। आज आपको क्या हो गया है, लोग आपको धुतकार के भगा रहे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसका बेटा वहाँ से लेकर के चला जाता है। वो घर तो चली जाती है, लेकिन फिर से वहाँ से भाग करके आ जाती है और जहाँ से चर्चा हो रही थी उन्हीं के दरवाजे के पास बैठ जाती है और पूरी शिव चर्चा सुनती है। बाद में प्रसाद लेने के लिए हाथ हाथ फैलाती है, लेकिन उसको कोई प्रसाद तक नहीं देता है। शिव गुरु को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शिव गुरु सोच रहे थे कि देखो, दुनिया में कैसे कैसे इंसान हैं। जो इंसान अच्छा दिमागी से होता है उसकी लोग सम्मान करते हैं। दिमाग इधर उधर हुआ कि लोग उसका सम्मान करना भूल जाते हैं। बेटा बड़ा हो गया, उसका विवाह हो गया। जो बहू आई वो भी बिल्कुल नहीं मानती थी अपनी सास को, हमेशा उसके साथ गलत व्यवहार करती थी। वो पागल थी, इसलिए वो उसको बाहर रखती थी, उससे डर के रहती थी और कहती थी ये हमेशा अपने पति से कहे
उस माँ की बेटे से बोला करे कि देखो माँ को बाहर कर दो, क्योंकि मुझे डर लगता है कब माँ कुछ कर बैठे। लेकिन वो लड़का कहता माँ कभी कुछ नहीं करेगी, क्योंकि वो बहुत प्यार करती है हम लोगों से। लेकिन जब वो चला जाता घर से, उसके सामने तो बहुत अच्छा दिखावा करती माँ की सेवा करने का, माँ को खाना देती। लेकिन जब वो घर से चला जाता तो उसको भूखा रखती थी दिन दिन भर। अब वो तो अच्छी थी नहीं कि अपने बेटे से बताएगी। उसको बहुत दुख होता, जब भूखी रहती तब शिव जी के मंदिर में जाती, जो भी प्रसाद चढ़ा रहता उठा उठा कर खाती और वहीं पड़ी रहती, कहीं वहीं सो जाती थी। ये सब शिव गुरु से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि शिव शिष्या थी, वो शिव जी को मानती थी। पागलपन में भी उसने शिव जी को नहीं छोड़ा था। शिव जी क्या करते हैं, एक दिन उसका बिल्कुल से अच्छा दिमाग कर देते हैं। वो आती है मंदिर और घंटी बजा करके शिव जी की आराधना करती है। वैसे भी उसको सब कुछ याद आ जाता है कि उसके एक बेटा है, पति था जो इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पति के जाने के बाद इंसान की ज़िंदगी बदतर हो जाए, उसके बाद भी जिया जा सकता है। अब जो होना था तो हो गया, आगे की ज़िंदगी तो कम से कम सरल बनाई जा सकती है। वो घर आती है तो देखती है कि उसकी बहू उसको खाना तक नहीं देती है। उसकी बहू कहती है कि माँ जी आप बाहर रहो, मैं बाहर ही खाना दे दूँगी। ये सब देख कर के उसको लगा कि मैं अभी तक पागल थी शायद, इसीलिए ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती थी। वो कहने लगी बेटा तू डर मत, मेरा दिमाग सबसे अच्छा हो गया है। अब मैं कुछ नहीं कहूँगी ना कुछ करूँगी, बस घर में अच्छे से रहूँगी और काम करूँगी। बहू उसकी ये हालत देख कर के आश्चर्य में पड़ जाती है। अपने पति को बुलाती है और कहती है देखो ये माँ को क्या हो गया। लड़का देखता है कि उसकी माँ एकदम अच्छी हो गई है, तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं, ये शिवगुरु का कमाल है, क्योंकि कोई भी वैद्य माँ को ठीक नहीं कर पाया, लेकिन माँ की भक्ति शिव गुरु में रमी थी, इसलिए माँ का अच्छा होना ज़रूरी भी था और होना भी चाहिए। क्योंकि दुनिया में अगर ऐसे ही शिव भक्त जो रहेंगे, शिव शिष्या रहेंगी, अगर पागल घूमेंगी, अगर ऐसे ही रहेंगी तो कोई शिव गुरु पर विश्वास नहीं करेगा। उसको अच्छा देख गांव के लोग भी हैरान हो गए, क्योंकि सब लोग यही जानते थे कि कोई भी वैद्य इसको ठीक नहीं कर पाया, इसका दिमागी संतुलन खराब था और आज अचानक कैसे ठीक हो गई। उसके बेटे ने बताया कि माँ रोज़ शिव जी के मंदिर जाती थी, वहीं घंटों ताली बजा करके शिव जी की भक्ति आराधना किया करती थी। शायद उन्हीं की कृपा से आज मेरी माँ अच्छी है। माँ ने कहा बेटा मुझे शिव चर्चा कराना है और सभी को बुलाना है। शिव चर्चा हुई, सभी लोग आए, उसका बराबर सम्मान करने लगे। जो लोग उसको धुतकार कर भगाते थे वही लोग उसका सम्मान करने लगे। वो देख कर के बेटे की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगा बताओ मेरी माँ अभी तक ऐसे धुतकार कर भगाई जा रही थी, आज अच्छी हो गई तो आज लोग उसको पूजने लगे, पूछने लगे और उसका मान करने लगे, सम्मान करने लगे। ये दुनिया ऐसी ही है शिवगुरु। अगर किसी के पास कुछ है, धन है, दौलत है, कुछ भी है, तो लोग उसको पूछते हैं, वरना लोग ऐसे ही देखते भी नहीं हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। हे शिवगुरु, अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही सब पे बनाए रखना कि कोई किसी का अपमान न कर सके। उस दिन से लेकर के पूरे गांव में चर्चा फैल गई कि जो पागल माँ थी वो तो ठीक हो गई शिव गुरु की कृपा से। अब तो सब शिव चर्चा कराने लगे, शिव को गुरु पे और ज़्यादा विश्वास सबका रम गया और वो माँ तो शिव गुरु को कभी भूली ही नहीं थी, पागलपन में ही नहीं भूली तो अच्छे में कैसे भूल जाएगी। वो तो हमेशा शिव की आराधना करती थी, शिव की आराधना करने से ही उसका जीवन धन्य हो गया था। उसका अच्छे से बेटा और बहू ख्याल रखने लगे और सब अच्छे खुशी खुशी रहने लगे। तो ये थी मेरी कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी, क्योंकि शिव गुरु की ये चर्चा बहुत ही अच्छी है। आप भी शिव को गुरु बनाएं और शिव गुरु पर विश्वास करें। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ दूसरी कहानी में, तब तक हर हर महादेव, घर घर महादेव।